चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, मैंने आप लोगों को कहा था कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत अहम रोल, और हमने सब्स्टिट्यूशन के कई क्वेश्चंस भी करे थे लास्ट लेक्चर में। बट हम लोग फिलहाल आप लोगों की एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज में हैं, जिसमें हम लोगों को स्पेशल फार्मूले जो 11th क्लास के थे उन पे हम काम कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम लोग जब दो चीजें जैसे साइन ए डॉट साइन बी होता है, मल्टीप्लाई में होता है, दो चीजें प्रोडक्ट में होती हैं, तो उनमें हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, तो हम लोग कुछ ना कुछ करके उसको हटा देते हैं प्रोडक्ट रूल को। जैसे फॉर से अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाते हैं, और वो कुछ ऐसे आ जाता है, कुछ प्लस या कुछ माइनस में, तो अलग अलग आ जाते हैं, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई कुछ बोल रहा है, बेटा बेटा मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो अगर कोई पावर आ जाती है, जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स या साइन क्यूब एक्स या साइन 4x, इनको कैसे डील करना है ये हमने सीखा सेकंड हैंड पे। नेक्स्ट मूव हमारा यही था कि इनको कैसे डील करना है भाई, कुछ ना कुछ करके पावर एलिमिनेट कर। जैसे साइन स्क्वायर एक्स में हमने देखा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। फिर ये जाकर 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, अलग अलग होते ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे साइन क्यूब एक्स था, ऐसे साइन 4x को मैंने सिखाया साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर कर। ये तमाम चीजें हमने सीखी। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज डील करती है कि जब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल नहीं लगा पाएंगे और पावर रूल नहीं लगा पाएंगे, तो इन दोनों को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, उनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमें इस एक्सरसाइज में मिलता है। हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, कोई मुझे बताएगा बेटा? मेरे ख्याल से मैंने एनसीईआरटी खोली हुई है, 8th क्वेश्चन कराना था मुझे, है ना? मेरे ख्याल से एक बार चेक करिए, 8th से, है ना? अच्छा ठीक है। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स वाला तो बहुत आसान था, वो हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट हमने मेरे ख्याल से 8th क्वेश्चन तक कर लिया था, 7th तक कर लिया था क्या? 8th बताना है, चलो पहले हम बता देते हैं, फिर वो डाउट हम डील कर लेंगे, नो इशू। अब चलो बता रहे हैं, आप 5th क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देते हैं। 5th क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि बेटा थोड़ा सा मन लगाकर एकदम थोड़ा सा पूरा सेट होकर एकदम यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक बार हमने सवाल शुरू करा दिया ना, तो मेरा एक ही टारगेट है, आज ये एक्सरसाइज को फिनिश करना है अच्छी तरह से। तो सब एकदम पूरे ध्यान से देखें, और जहां पे भी कुछ नहीं समझ में आया ना, वहीं पे एक सेकंड के लिए मुझे बता दें कि सर ये स्टेप बता दें, इससे आपको भी इजी हो जाएगा, मेरा भी इजी हो जाएगा। तो साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि मैं इसको लिख दूं साइन एक्स डॉट कॉस एक्स और होल की क्यूब कर दूं। एक तरीका ये है, कहता है, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। 2 से अगर डिवाइड कर दिया, एक सेकेंड, हाँ, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा ऐसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स की होल की क्यूब, ऐसा हो जाएगा कुछ। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2x की क्यूब। अब
याद है मैंने बेटा साइन क्यूब थीटा का क्या फार्मूला लिखवाया था? साइन 3 थीटा का क्या फार्मूला था, याद है कुछ? कोई मुझे बताएगा साइन 3 थीटा का क्या फार्मूला है? साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? साइन 3 थीटा 4 साइन क्यूब थीटा इधर आ जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला आ गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो ये चीज यहां इस्तेमाल हो जाएगी 1/8 साइन 2x। साइन थीटा है, ये पूरा थीटा मानेंगे इसको, ये पूरा थीटा है, तो साइन थीटा की क्यूब का फार्मूला है 1/4। 1/4 लिख दिया मैंने उसको, 4 को बाहर कर दिया। 3 साइन थीटा, इस ये पूरा मैंने थीटा ज्यूम किया, तो 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा मतलब 2x माइनस साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 3 टाइम्स ऑफ 2x। तो ये हो जाएगा 1/32 और ये हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x। ये देख लीजिए, ये थीटा था, ये थीटा था, ठीक है ना? तो हमने क्या करा था, साइन 3 थीटा, थीटा का थ्राइस 6x हो गया, तो 1/32 अलग अलग इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों का आराम से हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसके बाद तो कर लोगे ना बेटा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, गुड। इस स्टेप के बाद, अच्छा, इस स्टेप के बाद इसे मैंने मान लिया 2x को थीटा मान लिया, तो ये हो गया 1/8 साइन थीटा क्यूब, ऐसे हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 साइन क्यूब थीटा, और साइन क्यूब थीटा का फार्मूला मैं यहां से लाया हूं, देखिए यहां से लाया हूं 1/8 ब्रैकेट में 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 4, ये 1/32 बन जाएगा। 3 साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा क्या था बताओ, 2x, 2x माइनस साइन 3 थीटा की जगह क्या आएगा, 2x। तो ये हो जाएगा 1/32 3 साइन 2x माइनस साइन 6x। यहां से बताइए समझ में आ गया है क्या? ठीक, गुड। अब इसको करने का एक और तरीका भी मैं बताना चाहता हूं। और साइन क्यूब एक्स लिखो फटाफट से, कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। एक और तरीका ये है कि किसी एक को तोड़ दो, किसी एक साइन को या कॉस को तोड़ दो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया। किसी एक क्यूब को तोड़ देना है, किसी एक को, मान लिया इसको तोड़ दिया, आप किसी को भी तोड़ सकते थे। मैं ये क्यों तोड़ रहा हूं मैं आपको बता दूं, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन। तो आप किसी को भी तोड़ सकते हो, तोड़कर क्या मिलेगा अभी पता लग जाएगा आपको। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ये आ गया। अब ये सवाल हो जाएगा आपके लिए बहुत आसान, क्योंकि आपको cos x जहां पर है उसको t मान लेना है। cos x, cos यहां पर भी है, cos यहां पर भी है, cos x को t मानोगे क्योंकि cos x का डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा, साइन, और ये साइन कट जाएगा। हम साइन को t नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि साइन को t मानेंगे तो cos तो दो जगह है, कटेगा कैसे, एक ही जगह तो कटेगा। तो यहाँ पर लेट कर लो cos x बराबर t, तो आ जाएगा माइनस साइन x बराबर dt बाई dx
तो dx आ जाएगा माइनस dt बाय साइन एक्स। ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इधर पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में साइन एक्स इंटू में टी क्यूब, और dx की जगह क्या आएगा बताइए तो जरा। माइनस, मैंने माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, dt अपॉन में साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। अब मेरे ख्याल से ये बच्चों का सवाल है, क्योंकि टी क्यूब हो जाएगा और ये टी मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, याद रखना, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब तो बच्चों का खेल है, अलग अलग से इंटीग्रेशन कर दो। ये हो जाएगा t4 अपॉन में 4 प्लस ये हो जाएगा t6 अपॉन में 6, और वैल्यू डाल दो t की जगह, t की जगह वैल्यू डाल दो। ठीक है, दोनों तरीके हैं। इधर आप, अगर बच्चा मुझे कोई कहता है सर आपने साइन को ही क्यों खोला, आप बेटा कॉस को भी खोल के देख लीजिएगा मेरी क्लास के बाद। इसको लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर इस कॉस स्क्वायर की जगह लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो भी सवाल हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, ये एक टाइप है कि जब ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं। बट अगर एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो याद रखना ये तरीका भी बहुत काम का है। एंगल सेम होने से हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं एंगल सेम होने से? कौन सा फार्मूला लगेगा एंगल सेम होने से? लगेगा 2 साइन थीटा अगर कॉस थीटा, अगर दोनों का एंगल सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर कर वो साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है। ठीक है ना, तो एंगल सेम है तो ये फायदा मिलता है हम लोगों को, हम ये कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? हो गया डील, आगे बढ़े क्या? बढ़ा जाए आगे? गुड। क्वेश्चन नंबर 8 जरा पकड़ेंगे, अब पेस पकड़ेंगे, स्पीड। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। याद करिए, मैंने बोर्ड में लिखवाया था आप लोगों को साइड में स्पेशली कि कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है। कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, यही होता है बेटा, चेक करिए जरा एक बार, यही है। हाँ, नहीं नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 है ना, कॉस स्क्वायर। और साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, यही फार्मूले हैं दो। अब इन फार्मूलों को हम हाफ एंगल में तब्दील करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर यहाँ पर जो एंगल है वो है 2x, तो यहाँ पर एंगल है x। यहाँ पर अगर एंगल 2x है तो यहाँ पर x है। तो अगर मैं पहले फार्मूले में यहीं पे ले लूं cos x अपॉन में 2, तो यहाँ क्या होना चाहिए बताइए फिर? cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, एंगल का हाफ हो जाएगा। यस, इसी तरह से अगर मैं दूसरा फार्मूला लिखता हूं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बिल्कुल, इन्हें कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। तो अगर आप ये देखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, तो आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स की जगह आ सकता है ये 2, यहां से अगर हट जाए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या आ सकता है? 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 वहां से डिवाइड से वहां चला गया मल्टीप्लाई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। तो हम नॉर्मली क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बाई 2, व्हाट विल बी द वैल्यू? क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? इट विल बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या टेन स्क्वायर का सीधे इंटीग्रेशन होता है? बताइए। नहीं,
इसको कैसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। पीछे भी बता चुका हूँ, जिसने नहीं सुना ध्यान रखना, टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन करके इंटीग्रेट करते हैं। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का अलग और वन का अलग, दोनों के dx dx लगाना ना भूलना। टेन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू किसका होता है, टेन एक्स, टेन थीटा का, तो आ जाएगा टेन एक्स बाई टू। और याद रखिए एक्स बाई टू का भी तो वन बाई टू इंटू में होगा ना, बट यहाँ पर इंटू में नहीं होता, इंटीग्रेशन में डिवाइड में होता है। माइनस dx का क्या होगा, x प्लस सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। एक बार देख लीजिए आप लोगों को मैं, ये फार्मूला यूज्ड, ध्यान से देख लीजिए। रैशनलाइज करके कर सकते हैं, बट ये बड़ा कारगर तरीका है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आगे बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल होना है। रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, स्क्वायर नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस कॉस एक्स बाई टू, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको अलग से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सबके नीचे साइन स्क्वायर एक्स। आप समझ रहे हैं, थोड़ा बड़ा सवाल, बट बेस्ट क्या है, ऐसा करना बेस्ट। बिल्कुल इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, अलग अलग आंसर आएंगे। जैसे अभी मैंने पहला सवाल जो करवाया आपका, आप इस तरीके से करेंगे, पहला सवाल आज जो मैंने बताया इस तरीके से करेंगे तो ये आंसर है, दूसरे तरीके से अलग आंसर है। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, कई बार हम अलग अलग आंसर आते हैं अलग अलग तरीकों से, इंटीग्रेशन में ही होता है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप अगर तरीका सही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका तरीका सही है, आप देखो कितने जगहों पर यूज होगा। अगर मैं रैशनलाइज ना करके वो हाफ एंगल फार्मूला लगाऊं, इन्हें हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं, याद रखना। जब भी मैं कहूँ ना हाफ एंगल फार्मूला, तो आप लोग इन फार्मूलों को ध्यान करिएगा। टू कॉस स्क्वायर एक्स का वन प्लस कॉस एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स का वन माइनस कॉस एक्स, बड़े जबरदस्त फार्मूले, बहुत जगह इस्तेमाल हो, न्यूमरस प्लेसेस में इनका इस्तेमाल हो, हाफ एंगल फार्मूला न्यूमरस जगह। मतलब अगर आप कंठस्थ हैं, याद आपको है मुंह जबानी, तो बहुत फायदा देगा कहीं। आइए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है cos x अपॉन में वन प्लस cos x। आप समझ गए सर, हाफ एंगल फार्मूला लगाओ ना। हाफ एंगल फार्मूले में एक और एड ऑन कर देता हूं, यहाँ पर मैं एक और एड ऑन कर देता हूं, cos 2x का ही एक फार्मूला है, क्या किसी को याद है? cos 2x का एक फार्मूला है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है, किसी को याद है? सच सच बताइए ईमानदारी से, cos 2x का ये फार्मूला याद है आप लोगों को? वेरी गुड। तो अगर मैं इधर cos 2x की जगह x रख दूं तो उधर क्या हो जाएगा बताइए जरा, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, तो ये भी एक हाफ एंगल फार्मूला होगा, ये भी एक हाफ एंगल फार्मूला। भाई तीन हाफ एंगल फार्मूले मुंह जबानी याद रख लीजिएगा। आप देखो कितना आसान हो गया सर। नीचे वाला देखते पहले कैसे पता लगेगा सर हाफ एंगल फार्मूला लगेगा, ये तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, जहां पर भी वन प्लस कॉस एक्स होगा, वन माइनस कॉस एक्स होगा, कहीं पर भी आप वन प्लस कॉस एक्स देखेंगे या वन माइनस कॉस एक्स देखेंगे तो आप आंख बंद करके बोल देंगे हाफ एंगल फार्मूला लगेगा यार। अब नीचे हाफ एंगल फार्मूला है, ऊपर एक्स है नीचे एक्स बाई टू है, अलग अलग एंगल नहीं चलते, ऊपर एक्स है नीचे एक्स बाई टू, अलग अलग एंगल नहीं चलते। ऊपर भी एक्स बाई टू करो, हाफ एंगल लगाओ, तो हमें ध्यान आएगा हाँ कॉस एक्स का भी एक फार्मूला है, क्या? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसका हो जाएगा फार्मूला टू कॉस
स्क्वायर एक्स बाई टू। बस अब अलग अलग कर लो, अलग अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में, ये बहुत काम का है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। बाकी दिए सर, यहां से ये कट जाएगा तो सिर्फ 1/2 बचेगा dx, यहां से भी 1/2 बचेगा और ये बन जाएगा साइन अपॉन में कॉस। भाई अब तो ना बताऊं, इसके बाद तो कर लोगे, कैसा हो करेंगे पता है ना। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो टेन स्क्वायर को क्या करेंगे, अब भी बताना पड़ेगा क्या। dx का x हो जाएगा, टेन स्क्वायर का होता नहीं है तो टेन स्क्वायर का क्या करेंगे, 1 बिल्कुल। और एक और बात, जब एक जगह इंटीग्रेशन, अभी जैसे मैंने क्या करा था ना, dx का इंटीग्रेशन कर दिया था, ऐसा मत करो, एक स्टेप में एक साथ करा करो। मतलब एक बार इसका कर दिया, इसका नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा अटपटा होता है, एक बारी में क्या करो, कोशिश करा करो। तो हाफ अगर कॉमन आ जाएगा तो उधर बचेगा x, सेक्स स्क्वायर एक्स का होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे 1/2, जो इधर मल्टीप्लाई में नहीं इधर डिवाइड में होता है, और फिर 1 का दोबारा से x। तो आप जानते हैं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x और x क्या हो जाएगा, +2x प्लस। देख लीजिए एक बार सवाल, बच्चों वाला सवाल था, हाफ एंगल फार्मूला लगाया, अलग अलग कर दिया, सॉर्ट, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में पहले ही बता चुका हूं, आप लोगों को याद करिए। अरे बता चुका हूं, कैसे करेंगे बताओ, बता चुका हूं या नहीं बता चुका, बताओ। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th हम पहले ही डील कर चुके हैं, मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 12th पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th हम पहले ही डील कर चुके हैं, हम सीधे क्वेश्चन नंबर 12th पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12th क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब मेरा दिल कह रहा है, नीचे वाले को देखकर मेरा दिल कह रहा है क्या, बताओ अभी मैंने क्या बोला था, क्या बोला है मैंने अभी अभी, जब भी 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, 1 माइनस कॉस एक्स, हाफ एंगल फार्मूला लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा, ये ट्रिक है। अब भाई नीचे अगर हाफ एंगल फार्मूला लगेगा तो मैंने क्या सिखाया, ऊपर भी किसी ना किसी तरह से हाफ एंगल, बिल्कुल लगाओ लगाओ। अब तुम कहोगे सर ऊपर क्या है, ऊपर तो साइन स्क्वायर एक्स है, समझ में नहीं आ रहा ऊपर का क्या मामला है। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स, हाँ जी बताइए। अगर मैं ऊपर वाले साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दूं जैसे कि आप कह रहे हैं, अच्छा अच्छी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं, वो एक ऑल्टरनेटिव है। देखो मैं बता देता हूं, अगर मैं ऊपर वाले साइन स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं, ये तो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही बिल्कुल। इसके बाद ऊपर वाले को a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकता हूं, ऐसा ही कह रहे थे ना बेटा, आप यही वाला कह रहे हो ना। तो यहां पर बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, 1 का अलग, कॉस एक्स का अलग, 1 का क्या होगा x और cos x का होगा माइनस साइन एक्स प्लस सी, आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए जरा दूसरा ऑल्टरनेटिव, कि हमने सर आपने कहा था नीचे 1 प्लस एक्स है तो हम लोगों ने तो वही कर दिया भैया, हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, तो आप लगा सकते हैं कैसे, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर,
और इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली साइन साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ थीटा कर दूं तो यहाँ पर एंगल और आधा हो जाएगा, तो साइन एक्स है तो वहां पर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ऊपर आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, हाँ भाई 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बदला बेटा जी। तो ऊपर वाला हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 दा 4, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, साइन स्क्वायर एक्स को हम दोबारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को दोबारा क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। यस, 1 माइनस कॉस एक्स, भूल जाए 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का अलग x और cos x का sin x प्लस, आप देख रहे हैं देर सवेर दोनों एक ही है। किसी में अगर ज्यादा फर्क होता है दोनों स्टेप में, मैं वो हमेशा बोलता हूँ कि बेटा ये वाला स्टेप करा करो, ये वाला प्रेफर्ड है क्योंकि इसमें कम स्टेप्स लगेंगे, अदरवाइज दोनों एक ही है, एक आधा स्टेप का ही कोई फर्क है, आप कर सकते हैं। 1 मिनट का पॉज टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, दोनों तरीके अलग अलग है। मैं हमेशा कहूंगा जितने तरीके सीख पाओगे ना उतनी इंटीग्रेशन आपकी महारत हो जाएगी, जितने तरीके सीख पाओगे। किसी एक तरीके में याद करना ना बेसड़ी सबसे बड़ी बेवकूफी है बच्चों। चल अगले सवाल पर आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अच्छा है, टफ नहीं है, इजी है वो। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। दो तरीकों से कर सकते हैं सवाल, दो तरीके। पहला तरीका किसी के दिमाग में आ रहा है, सर cos x का फार्मूला लगा दो ना, अभी अभी जो बोला है, क्या cos 2x की जगह क्या लिख सकता हूँ, कौन मुझे बताएगा, बताओ। 2, बोलो बोलो। अरे cos 2 थीटा की जगह बहुत सारे फार्मूले लग सकते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूले कितने हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। भाई साहब कोई सा फार्मूला लगाओ सबसे होके देगा ये सब, आप कोई सा फार्मूला लगाओ सबसे होके देगा ये सब। ठीक है, लेट इट बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस ऊपर क्या आ जाएगा, इसको हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर आप चाहते हो तो ये भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, ऐसे ही नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 हाफ एंगल माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस,
समझ में आ रही है मेरी बात? फिर 1 - 1 है वो +1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नीचे का फार्मूला ना खोले तो नीचे ऐसा भी हो सकता है कि नीचे ना खोलो, और इजी हो जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि ऊपर टू सारी पॉसिबिलिटीज देखो, पॉसिबिलिटीज -1 -2 cos स्क्वायर अल्फा +1, हर पॉसिबिलिटी को नजर रखना है। 1 से 1 कट जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। अब क्या होगा बताओ, क्या दिमाग लग रहा है? ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला cos x माइनस cos अल्फा, फिर cos x प्लस cos अल्फा। अब इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 बाहर, cos x प्लस cos अल्फा का इंटीग्रेशन, 2 बाहर, cos x का इंटीग्रेशन dx प्लस cos अल्फा बाहर। cos अल्फा को बाहर रख दिया मैंने, ध्यान रखना। cos x तो इंटीग्रेशन के निशान के अंदर है क्योंकि इसमें x है, cos अल्फा x नहीं है, कांस्टेंट है, उसे बाहर कर दिया। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos अल्फा एज इट इज dx का x, तो ये बन जाएगा x cos अल्फा प्लस c। ये आंसर, ये आंसर। जो दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है? और cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। दूसरा तरीका क्या है? ऊपर cos a माइनस cos b का फार्मूला लगा, cos a माइनस cos b का फार्मूला क्या होता है? cos a माइनस cos b का फार्मूला होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 डॉट साइन a माइनस b बाई 2, ये फार्मूला। तो आप ऊपर और नीचे फार्मूला लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये आप लोग होमवर्क से कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये वाला तरीका ऑब्वियसली बहुत आसान है यार, इतना हल्के में हो गया सब। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। मैंने ऊपर वाले का फार्मूला लगाया, नीचे वाले का बच जाओ फार्मूला लगाने से, क्योंकि हमेशा अच्छा होता है। ऊपर 12 है ना, सुनो तो पहले, सुनो तो ऊपर अगर 12 है, नीचे अल्फा है, तो कोशिश करो ऊपर वाले को अल्फा कर दो, मतलब ऊपर वाले के एंगल और नीचे वाले के एंगल सेम हो जाए। मतलब ऊपर वाले के एंगल 2x थे, तो हमने ऊपर हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया ताकि ऊपर फार्मूला आ जाए x में और अल्फा में। ये हमारा टारगेट, ये हमारी कोशिश। अब आप क्या कह रहे हैं पूछिए, cos अल्फा को बाहर क्यों किया, ये पूछ रहे हैं क्या? बेटा cos अल्फा है ना, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो ये किसके रिस्पेक्ट से हो रहा है? dx के रिस्पेक्ट से हो रहा है। तो cos x मेरा फंक्शन है, बट वहां पर cos अल्फा है, तो अल्फा मेरा फंक्शन नहीं है, अल्फा एक कांस्टेंट फिगर है। इसका मतलब दोबारा देखिए, ये है था cos x, ये था cos अल्फा। इंटीग्रेशन जब होना था तो मैं कहूंगा भाई किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होना है? dx। तो भाई ये तो फंक्शन है मेरा, पर dx के रिस्पेक्ट से cos अल्फा, अल्फा है, एंगल सेम नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट, इसलिए ब्रैकेट के बाहर आ गया, cos अल्फा आ गया, अंदर आ गया dx। समझ में आ गई बेटा ये वाली बात? आगे बढ़े क्या? गुड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है cos x माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। अब आपको मैं बात बता दूं, यहां पर बहुत बड़े चांस है इस सवाल को करने के। दो तरीके हैं, मिसलेनियस
नहीं, मिसलेनियस आखिरी एक्सरसाइज में भी ऐसे दो सवाल बैठे हैं, दो सवाल। इन सवाल की एक स्पेशल कैटेगरी है, कैटेगरी। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत आसान रहता है ये सवाल। मैं जो ट्रिक बता, कई जगह ये सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे। क्या है ट्रिक की पहचान? ट्रिक की पहचान है, जैसे मैंने अभी आज की एक ट्रिक बताई अब तक कि 1 प्लस कॉस एक्स है या 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 100% सवाल हो जाएगा अगर आप हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो। ये ट्रिक नंबर 1 थी आज की। आज की ट्रिक नंबर 2 है, कहीं पर अगर 1 प्लस साइन 2x आ जाए, 1 प्लस साइन 2x, गौर करिएगा, और ऊपर है cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स साइन 2x है तो भी ये ट्रिक लगेगी, 1 प्लस में भी 1 माइनस। क्या है ट्रिक कि 1 की जगह लिखना है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। 1 को लिख सकते हैं क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। और प्लस साइन 2x क्या हो जाएगा बताइए तो जरा, साइन 2x होगा 2 साइन x cos x। यस, तो बताइए तो जरा ये किसका फार्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो इसका मतलब आज की जो टिप ऑफ द डे है वो ये है, टिप, आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर पेन। टिप है कि 1 प्लस साइन 2x को मैं लिख सकता हूं cos x प्लस साइन x की होल की स्क्वायर, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मैं इधर क्या करता हूं, अपन cos x माइनस साइन x है, और नीचे मैं डायरेक्ट इसकी जगह लिख देता हूं cos x प्लस साइन x की होल की स्क्वायर इंटू dx। और जैसे ही मैं लिखता हूं सवाल खत्म। क्यों? क्या आपको दिख रहा है नीचे वाला इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला? दिख रहा है? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, दिख रहा है? अरे बोलो भाई, नहीं दिख रहा क्या? तो नीचे वाले को लेट कर लो, नीचे वाले को लेट कर लो। ऐसा सवाल हमने पॉइंट 2 में बहुत किया है। नीचे वाले को लेट कर लो, t ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा प्लस कॉस एक्स, ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सजा के लिख दूं, मतलब माइनस प्लस वाला पहले, dx इधर आ जाएगा तो वहां आ जाएगा dt बाय कॉस, पहले लिख रहा हूं फिर माइनस वाला लिख रहा हूं, तो उसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स को मैं t मान चुका हूं, इनटू में dt बाय cos x माइनस साइन एक्स, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। मेरे ख्याल से अब तो हम जानते ही है ना क्या होगा, नहीं जानते क्या? टी की पावर माइनस 2 डी टी, फिर क्या होगा टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, फिर आखिर में टी की वैल्यू डाल देंगे। बिना टी लिए तो नहीं हो पाएगा बेटा, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हो पाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना पड़ेगा। पॉइंट 2 इसलिए तो मैंने सिखाया था, मैंने क्या कहा था, पॉइंट 2 में खत्म नहीं हो रही, पॉइंट 2 आगे चलती रहेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के 3 ही मेन स्तंभ हैं। सब्स्टिट्यूशन जो हर जगह इस्तेमाल होगा, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स, 3 ही तरह के तो टाइप है। अब ये 3 टाइप में बहुत सारे सब टाइप्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। 10 क्यूब 2x डॉट sec 2x, इसका इंटीग्रेशन।
ये क्वेश्चन आज कराया हुआ है मैंने, उसी तरह का है। पहला क्वेश्चन याद करिए, मैंने क्या कहा था, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स था। मैंने इसके दो तरीके बताए हैं, उसमें एक तरीका ये बताया मैंने कि एक क्यूब को खोल दो, कैसे, साइन स्क्वायर इनटू साइन, ऐसे कहा था ना, कहा था। और फिर साइन स्क्वायर की जगह क्या खोल दो, वन माइनस कॉस स्क्वायर। वही पैटर्न है, सेम वही पैटर्न है, कुछ ही तो पैटर्न है, मिले देखे। सर टेन क्यूब को खोल दो ऐसे, टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन, टू एक्स इंटू सेक, टू एक्स डी एक्स। किसको? नहीं, सेक टू एक्स कैसे खुल सकता है बेटा, बताइए कैसे खुल सकता है? हाँ, आप अगले स्टेप में वही करेंगे, बिल्कुल करना ही है अगले स्टेप। बेटा सेक टू एक्स कैसे खुलेगा? वो सेक स्क्वायर एक्स होता है बाबू। ठीक है, अब टेन स्क्वायर एक्स है, जैसे ये टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर थीटा, हमेशा जब एक्स कुछ और रहे ना उसको थीटा समझो, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन इंटू में टेन टू एक्स सेक टू एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इनको एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसकी इसके, एक बार इसकी इससे। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स माइनस, अच्छा पूरा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा कलर का पेन ले रहा हूँ। अब ये पूरा एक बार इससे करोगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे वन से, ये आ जाएगा सेक्स स्क्वायर टू एक्स इंटू में टेन टू एक्स इंटू में सेक टू एक्स। देखते रहो, सवाल एक मिनट में झट से खत्म हो जाएगा। सेक टू एक्स माइनस, इसको वन से करोगे तो आ जाएगा टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब अब अलग अलग अगर कर दिया तो आप देख पा रहे हैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। कोई बच्चा मुझे बता पाएगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, सेक टू एक्स, यस सेक टू एक्स, बिल्कुल सही। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और मैंने आपको क्या सिखाया है, कोशिश करा करो एक ही स्टेप में हो। तो मान लिया मैंने ये सेक्स स्क्वायर टू एक्स, सर ये तो एक स्टेप में होगा ही नहीं क्योंकि इसका तो डायरेक्ट है ही नहीं मौजूद। इसका है, इसका क्या है, सेक टू एक्स अपॉन में टू प्लस, इसका नहीं है, तो इसे इक्वेशन वन मान लो, इक्वेशन वन, इक्वेशन मान लो। और इस पूरे को आई मान लो, इस पूरे को अज्यूम कर लो आई, और अलग से लिख लो आई क्या है, सेक्स स्क्वायर टू एक्स टेन टू एक्स सेक टू एक्स। अब बताओ क्या लेट करेंगे, लेट कर लो सेक टू एक्स को टी, यस। क्यों? क्योंकि सेक टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक, अरे इंटीग्रेशन ही डिफरेंशिएशन, अभी टी मान लिया मैंने, सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, और टू एक्स का टू इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में टू सेक टू एक्स टेन टू एक्स। पुट कर दो, पुट करने पे क्या आ जाएगा, i बराबर, इसको हम t मान चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू में टेन टू एक्स सेक टू एक्स इंटू डी एक्स था,
तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में 2 sec 2x tan 2x। तो क्या होगा बच्चों, इससे पूरा कट जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/2 t स्क्वायर dt। ये बन जाएगा टी क्यू अपॉन में 3 + c। फिर इसको वापस पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। देख लीजिए एक बार, बहुत इजी सवाल था, फटाफट देखिए। कोई डाउट? क्वेश्चन 16, tan 4x dx। मेरे ख्याल से ये कर लेंगे आप, ये आपको कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे? tan स्क्वायर x का स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकता हूं tan स्क्वायर x 2 बार, और एक tan स्क्वायर x की जगह डाल दो sec स्क्वायर x -1 फार्मूला इनटू में tan स्क्वायर x। मल्टीप्लाई करो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये भी पिछले सवाल की तरह ही होगा, क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, परंतु tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1, और फिर इसको sec स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है इतना प्लस c। इधर लिख दो इनटू में dx, और इसका डायरेक्ट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, और माइनस माइनस प्लस 1 का x प्लस, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसे जो एक पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इस पार्ट को लेट कर लो i। और अलग से लिखो i क्या है, sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। ये भी बहुत आसान है, क्योंकि tan x को t मान लो, sec स्क्वायर x tan x को t मानोगे तो sec स्क्वायर x उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो लेट tan x इज इक्वल्स टू t, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। dx की वैल्यू इधर आ गई dt बाय sec स्क्वायर x, पुट कर देंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू, सॉरी sec स्क्वायर x था पहले, ऊपर लिखिए sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि tan x को t मान चुके हो, इंटू dx की जगह आ जाएगा dt बाय sec स्क्वायर x। अब आपको क्या करना है, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर काट देना है, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी dt। इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन में प्लस सी आ जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3 प्लस सी। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1 में पुट करो, पीछे जगह नहीं थी इसलिए मैं इधर पूरा करके दिखा रहा हूँ। इस पूरे के आई का इंटीग्रेशन क्या आया है 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3, 2 सी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरी में सी लगा दीजिएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन है -10x प्लस एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर है ये। एकदम पीछे वाला सवाल और ये वाला सवाल बहुत सेम है, इसलिए मैंने इसको पूरा करके दिखा दिया, पीछे थोड़ी सी जगह कम थी इसीलिए। देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हाँ बेटा बताइए।
ठीक, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में डीएक्स। बड़ा अच्छा सवाल लगता है मुझे, बड़ा अच्छा सवाल है। दिमाग लगाइए जरा, क्या करेंगे। बेसिक है, बेसिक दिमाग। अलग अलग अगर कर लेंगे तो कट जाएगा, नहीं बेसिक दिमाग तो यही कहता है कि सर अलग अलग अगर आप कर लोगे तो थोड़ा सा कट जाएगा मामला। कट जाएगा मतलब क्या कट जाएगा सर? सर साइन क्यूब है, नीचे साइन स्क्वायर है तो एक बचेगा, कॉस क्यूब है, नीचे कॉस स्क्वायर है, एक बचेगा। तो बचेगा ऊपर एक साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से ऊपर बचेगा कॉस एक्स और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। और ये बड़ा काम का है, क्यों? क्योंकि मैं इसको अपॉन में कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर इससे क्या फायदा? अरे बड़े फायदे हैं भाई, ये भी एक तरीका है साइन स्क्वायर एक्स को लिखने का। यस, क्योंकि ये बन जाएगा साइन अपॉन में कॉस क्या, 10x, और ये 1 अपॉन में कॉस एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स। इसी तरह से ये कॉस अपॉन में सेट क्या बन जाएगा, कॉट एक्स, और ये 1 अपॉन में साइन क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स। अब आपको पता है 10x sec x सीधे इंटीग्रेशन है किसका, sec x का, और इसका सीधे क्या है, cosec x प्लस आंसर। कितना इजी हो गया सवाल देखो। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? एकदम आसान सवाल। 18वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। एक बात बता दूं, देखो एंगल भाई बाबू सब सेम होने चाहिए। इसका एंगल है 2x, इसका एंगल है x, इसका एंगल है x, ये वाला एंगल ऑड वन आउट है cos 2x। तो इसको फार्मूले लगाओ, आपके पास कई फार्मूले हैं cos 2x के, कोई भी फार्मूला लगाओगे, कोशिश करो साइन वाला ही लगाओ ताकि कट जाए। तो हमने लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में लगाया cos स्क्वायर एक्स। अब जैसे ये वाला फार्मूला लगाया आपका ये कट गया बाबू, ये आ गया 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। देख रहे हैं ये सवाल सिर्फ देखने में मुश्किल है, sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स का सीधे इंटीग्रेशन क्या होता है, यस 10x प्लस c। इजी वीजी क्वेश्चन, इजी वीजी क्वेश्चन। ठीक है, 19 से लेकर 22 तक आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, 4 सवाल। जो डाउट होंगे वो मैं बताऊंगा। अगली क्लास एज यूजुअल सेंटर पे है, नेक्स्ट क्लास एज यूजुअल सेंटर पे है। ठीक है, दैट्स इट। एक और बात बता देता हूं, जाने से पहले सुन लो,